क्या आपको मालूम है बीएससी लिमिटेड में आने वाले दो सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डिसाइड होगा आने वाले दो सेशन थर्सडे और फ्राइडे, कल का और परसों का दिन, कि बीएससी लिमिटेड में आपको एक अप ट्रेंड मिलने वाला है या फिर एक डाउन ट्रेंड। खबरें कुछ खास अच्छी नहीं है इस हफ्ते, कुछ खास बढ़िया चीजें देखने को नहीं मिली है। स्पेशली बजट से अगर हम देखें तो ये एक पूरी की पूरी नींव बनी है इस पूरे सेक्टर के लिए और ओवरऑल मार्केट के लिए भी। ठीक है, मार्केट की न्यूज अगर आप लोग चैनल पर रहे हो तो आप लोग को अच्छे से मालूम होगा कि मैं उन किस खबरों के बारे में बात कर रहा हूँ जो कुछ खास अच्छी नहीं रही है। ऑल दो इन बीच में आपको यूएस इंडिया ट्रेड डील के मोमेंटम्स बहुत अच्छे देखने को मिले, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे अपने मार्केट के लिए, हमारे अपने सेक्टर के लिए, जिसमें बीएससी लिमिटेड भी है, सीडीएसएल भी है, या आपका एनएससी जो कि अभी मार्केट में लिस्टेड नहीं है, इन सभी को पूरी तरह से रिएक्ट करता है। उस एक खबर की वजह से आपको ये पूरा मोमेंटम शिफ्ट होता देखने को मिल सकता है। तो समझते हैं क्या चीजें आपकी यहाँ पर है। एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना आगे जाने से पहले। बिग रीजन फॉर दैट, आते हैं आपकी पहले कुछ खबरों पर, जिसमें आपको सबसे पहले देखने को मिलता है यूबीएस ने अपने टारगेट्स बढ़ाए बीएससी लिमिटेड के अंदर, और अदर मार्केट एक्सपर्ट्स जैसे कि नुवामा भी काफी ज्यादा बुलिश है और जेफरीज कंपनी में होल्ड की रेटिंग दे रहा है। बीएससी में यूबीएस का कहना है 3650, नुवामा भी बुलिश है बीएससी लिमिटेड में, जेफरीज कहता है होल्ड की रेटिंग, और बाकी मार्केट एक्सपर्ट्स इस तरह से ऑप्टिमिस्टिक है। लेकिन एसटीटी का इंपैक्ट जो है कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ की तरफ पड़ सकता है क्या? Although management remains optimistic about STT impact and future growth drivers, मैनेजमेंट कंपनी बीएससी लिमिटेड का जो मैनेजमेंट है वो स्टिल ऑप्टिमिस्टिक है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब कि पॉजिटिव है एसटीटी बढ़ने के बाद भी। एसटीटी बढ़ने से कंपनीज को इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, इस चीज के बारे में मैंने जिस दिन बजट आया था उस दिन भी और उसके अगले दिन भी एसटीटी का पूरा इंपैक्ट ओवरऑल डिटेल्स मैंने आपको बता दी थी, तो प्लीज एक बार वो वाला वीडियो जाकर के जरूर देख लेना। अब मैनेजमेंट पॉजिटिव है, लेकिन एसटीटी के ऊपर ना मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट का कहना है कि ये वॉल्यूम्स पर असर डाल सकता है। अब वॉल्यूम्स पर असर डालेगा ही डालेगा, इसके तो कुछ तोड़ नहीं है, डालेगा ही डालेगा। बट क्या ये लॉन्ग टर्म के अंदर नेगेटिव न्यूज है? नहीं। शॉर्ट टर्म के अंदर क्या ये नेगेटिव न्यूज है? यस। अब एक चीज पर और आते हैं, पहले आप यहां पर देखने एक बार। मैं आपको ना हमेशा पास्ट से फ्यूचर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि पास्ट किस तरह का रहा है और फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी है। आपको नजर आता है कि कंपनी ना बीएससी लिमिटेड, अगर आप इसका पूरा चार्ट देखोगे यहाँ पर, ये पिछले 3 साल का ग्राफ है कंपनी का। कंपनी ने हर क्वार्टर में, आप देख रहे हो, कंपनी ने बेंचमार्क दिया है। हर क्वार्टर कंपनी बेंचमार्क लगा करके चलती है, मतलब कि हर क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू बढ़ते हैं, जो कि किसी भी कंपनी के लॉन्ग टर्म सेंटिमेंट्स को बहुत पॉजिटिव करता है। बीएससी लिमिटेड की खास बात यही है, और इसी रीजन से बीएससी लिमिटेड आपको किस पैटर्न पर देखने को मिलता है? वेजेस पैटर्न के अंदर। ठीक है, मैंने कई वीडियोस बनाए, बट चिंता मत करो, इस वीडियो में भी आपको मिलेगा। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, इस तरह के नंबर्स जब भी कोई कंपनी देती है तो वो एक लॉन्ग टर्म स्केनेरियो क्रिएट करती चली जाती है, लॉन्ग टर्म स्केनेरियो क्रिएट करती है। इसी वजह से जो हमने कल के दिन लाइव सेशन लिया था, आपने बोला कि मेरी 1700 पर एंट्री है, मैं क्या करूं, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, 5 साल वगैरह कुछ भी अगर आपको करना है। बीएससी लिमिटेड इस तरीके से, इस 5 साल के पर्सपेक्टिव से, 2 साल के पर्सपेक्टिव से क्या बेटर है? बिल्कुल बेटर है। यहाँ पर आपको डिविडेंड्स भी मिल जाते हैं, कई बार कंपनी बोनस भी इशू कर देती है, स्प्लिट भी इशू कर देती है, तो उसका फायदा भी आप लोगों को मिल जाता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखो, कंपनी के नंबर्स को उठा करके और चार्ट पैन के अकॉर्डिंग सब कुछ आपको अच्छा दिखेगा। बट अगर आप शॉर्ट टर्म में एंट्री करना चाह रहे हो तो आपको बहुत चीजें बीएससी लिमिटेड में देखनी पड़ती है, जैसे कि आरबीआई की ये नया रूल्स और रेगुलेशन, जो कि डायरेक्टली कंपनीज के प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के ऊपर इंपैक्ट करता है, जिसकी वजह से 10% प्रॉफिट के अंदर कंपनीज के नुकसान देखने को मिल सकता है। ये न्यूज परसों आई थी, मैंने इसको परसों डिस्कस आप लोगों के साथ किया है। ये मैं आपको चीजें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एसटीटी या पर ये आरबीआई की न्यूज जो है ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में आपको धीरे धीरे करके इंपैक्ट देती है। जैसे आरबीआई की ये जो पॉलिसी है, बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल से लागू होगी। ठीक है, अब वापस आते हैं आपके नंबर्स पर। कोई भी कंपनी अगर इस तरह से नंबर्स देती है और वहां पर अगर आपको फॉल भी दिख जाए किसी न्यूज के चलते, तब भी ये नंबर्स उस कंपनी को लॉन्ग टर्म के अंदर वापस से उठा देते हैं। ठीक है, अभी मैं चार्ट पर लेकर के आता हूं आप लोगों को, तब आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। कंपनी ने हर क्वार्टर में बढ़िया काम करके दिया। अगर आप इसका ये वाला चार्ट देखोगे, पिछले 1 साल का चार्ट है बीएससी लिमिटेड का, यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी तेजी भी दिख रही है और बड़ी गिरावट भी दिख रही है। यहाँ पे
ठीक है, बट अल्टीमेटली जो ग्रोथ है वो आपको अप ट्रेंड पर ही नजर आएगा। इन अ लॉन्ग रन अप ट्रेंड पर ही आपको ग्रोथ नजर आ रहा है बीएससी लिमिटेड के अंदर। और अगर आप यहां पर एक डायगोनल ड्रॉ करोगे तो ये डायगोनल एग्जैक्टली यहां तक चलती है, ये डायगोनल एग्जैक्टली यहां तक चलती है जहां आपका रिसेंटली ब्रेकडाउन हुआ था और फिर वापस आपको ब्रेकआउट देखने को मिला। इस तरह से अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री को देखते हैं, हम क्या डिसाइड कर पाते हैं, ब्रेकआउट्स किस तरह से मिल सकते हैं, डेवलपमेंट क्या है। मैं आपको एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं, क्योंकि मैंने यहां पर पहले से एक प्रॉपर डायगोनल नहीं बनाया है, तो मैं आपको एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके दे देता हूं। ये एक साल का पूरा ट्रेजेक्ट्री है जो कि एक अपवर्ड ट्रेंड को इंडिकेट करता है। अभी तक हम हॉरिजॉन्टल्स देख रहे थे, वेजेस पैटर्न वगैरह देख रहे थे। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री में डायगोनल को ड्रॉ करोगे तो आपको नजर आएगा कि इस डायगोनल के ऊपर यहां भी, यहां पर भी और यहां पर भी स्टॉक ने पॉजिटिव मोमेंटम बना करके दिया पिछले एक साल के अंदर अंदर। अभी भी अगर आप देखोगे यहां पर तो स्टिल आप इस डायगोनल के ऊपर ही हो, यानी कि जब तक आप इस डायगोनल के ऊपर हो, और इस समय इस डायगोनल का जो बेस है वो 2720 पे है, यानी भाई अगर हमको ना क्या करना चाहिए, हर तरीके से हमें मार्केट में सही होना जरूरी है। 1% मार्केट में न्यूज आती है तो वो चीजें इंपैक्ट आपके एनालिसिस को अलग तरीके से कर जाएंगे, बट 99% जब आप चीजों की एक्यूरेसी बना करके चलते हो तो आपको हॉरिजॉन्टल्स भी, आपको डायगोनल्स को भी मैच करना चाहिए। अब मैंने डायगोनल ड्रॉ करी और हॉरिजॉन्टल में 2720 आपको पता ही है कि आपका इंपॉर्टेंट बेस है, तो 2720 डायगोनल पर भी आपको नजर आ रहा है कि इंपॉर्टेंट बेस है, यानी कि इस डायगोनल के ऊपर आपका बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप फिर से एक अप ट्रैजेक्टरी के जाओ। यानी कि इसके नीचे कोई भी गिरावट आपको एक बड़ा डाउनफॉल दे सकती है, बड़ा डाउनफॉल। और इसके लिए आरबीआई और एसटीटी पहले ही अपनी नींव गाड़ के बैठा हुआ है, ठीक है, पहले ही नींव गाड़ के बैठा हुआ है वो दोनों चीजें। इसका मतलब ये है कि ये 2720 आपका एक क्रूशियल ट्रेंड है चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। खबरों पर तो आप चलोगे ही, चार्ट्स पर भी आपको चलना जरूरी होता है। अगर आप शॉर्ट टर्म में हो तो ये ट्रेंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप लॉन्ग टर्म में हो तो भैया आपको मालूम होना चाहिए कि इसके नीचे कोई भी गिरावट आएगी, इसका मतलब यह है कि भाई मुझे एंट्री तो करनी ही नहीं लॉन्ग टर्म के अंदर, ना ही मुझे अपना एक्यूमुलेशन करना है लॉन्ग टर्म के अंदर। ठीक है, लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन हमेशा इंतजार करके आता है कि भैया कोई भी ट्रेंड ब्रेकडाउन हो तो कितनी गिरावट आ सकती है। अब 2720 के ऊपर जितना रहेगा उतने ही पॉजिटिव्स आपके पास बनते हैं, यानी आपकी 2720 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी किस तरह से बनती है, कुछ इस तरह की कैंडल के साथ में, जहां पर नीचे की टेल लंबी हो और बॉडी आपके इंपॉर्टेंट ट्रेंड के ऊपर क्लोजिंग दे दे आप लोगों को, जो कि एक ब्रेकआउट को इंडिकेट करती है। यानी कि दोनों ही सिचुएशन पर आपको 2720 ही मार्क करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो यहां पर फंसने वाली बात ही नहीं होती कि भाई ये भी ये भी वो भी ये भी वो भी, ऐसा है ही नहीं। तो 2720 पर अल्टीमेटली आपका मेजर फोकस रहेगा, ऑल्दो अभी 2809 के पास आप चल रहे हो, ठीक है, यानी कि अभी भी आप डायगोनल के ऊपर ही बने हुए हो। अल्टीमेट ब्रेकआउट की जब हम बात करते हैं तो अल्टीमेट ब्रेकआउट 2840 के ऊपर आपका बनता है। जब भी आप देखोगे 2840 को स्टॉक क्रॉस करने जाता है, यहां पर भी अगर आप देखोगे तो आपको 2900 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिल ही जाते हैं, 2900 के ऊपर के लेवल यानी कि लगभग 3000 के आसपास आपको देखने को मिल ही जाता है जब जब स्टॉक में 2840 क्रॉस होता है तो, ठीक है। तो इस तरह से आपकी लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री डिसाइड होती है और शॉर्ट टर्म ट्रेजेक्ट्री भी डिसाइड होती है। ऑप्टिमिज्म ये है स्टिल यहां पर कि ये जो आप नीचे देख रहे हो ना लाइन ब्लू वाली, ये जो ब्लू लाइन देख रहे हो ये 200 EMA है जो कि 2480 के ऊपर है, जो कि एक और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव साइन है। पर 2720 अल्टीमेटली आपका एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है जहां पर आपको बताता है स्टॉक कि लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री में यहां से ये ब्रेकआउट देगा या फिर डाउन ट्रेंड देगा। और डायगोनल मैंने आपके सामने बना ही दिया कि इस डायगोनल के ऊपर बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूजुअली इस तरीके के स्टॉक्स आपको डायगोनल पैटर्न लॉन्ग टर्म के अंदर लेकर के चलते हैं, जैसा भी आपने देखा एक साल के ट्रेंड के अंदर अभी मैंने आपको दिखाया, क्या पता ये डायगोनल उस एक साल के पीछे चल रहा हो तो उसको जाकर के एक्सटेंड करना, अगर नहीं कर सकते चिंता मत करो, अगले वीडियो में मैं आपको और इसको एक्सटेंड करके दिखा दूंगा चार्ट पैटर्न के अंदर कि कितनी लंबी ये ट्रेजेक्ट्री चलती हुई आई है, क्योंकि इसी ट्रेजेक्ट्री के ऊपर आपको तेजी भी मिलती है और यहीं से अगर गिरावट आए तो गिरावट भी बड़ी होती है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, ऑल्दो बीएससी लिमिटेड से कंपेयर में नहीं कर रहा कि यहां बोलो कि कंपेयर कैसे कर दिया, रिलायंस पावर का। रिलायंस पावर ने 2023 से लेकर के 2025 के अक्टूबर सितंबर महीने तक
एक ही डायगोनल के ऊपर, जैसा अभी आपने यहां पर ये डायगोनल देखी, एक ही डायगोनल के ऊपर ट्रेंड बनाता चला गया रिलायंस पावर, एक ही डायगोनल के ऊपर ट्रेंड बनाता चला गया। जैसे ही कंपनी में खराब खबरें आई, वो डायगोनल ब्रेकडाउन होते ही आपको बड़ी गिरावट मिल गई। मतलब कि ये लंबे डायगोनल चलते हैं, 2-2, 3-3 साल, 1-1 साल तक ये डायगोनल्स आपके काम करते हैं, जब आप चार्ट्स को लॉन्ग टर्म के अंदर प्रेफर कर रहे हो तो। अदरवाइज शॉर्ट टर्म में आपके ट्रेंड्स होते हैं 27 EMA, 7 EMA, टेक्निकल्स और हॉरिजॉन्टल्स। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।